स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी के बीच बरसात विषय हिंदी का 5वां पाठ वीर कुंवर सिंह का प्रश्न और उत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, चले हम लोग प्रश्न और उत्तर की तरफ। सबसे पहले हम लोग कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। शौर्य। शौर्य का अर्थ क्या होगा? वीरता, पराक्रम। अवशेष, बचा हुआ भाग। रियासत, राज्य को कहा जाता है। सुरंग, जो धरती के अंदर आने जाने के लिए बनाया जाता है। पहले के ज़माने में लोग अधिकतर सुरंग का प्रयोग करते थे कि अंदर ही अंदर कोई दुश्मन ना देखे, अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाना। जैसे वीर कुंवर सिंह जी ने कहा, आरा से जगदीशपुर और जगदीशपुर से आरा आने के लिए उन्होंने एक सुरंग का निर्माण कराया था, जो कि अभी महाराजा कॉलेज जो आरा में है वहाँ पे उसका अवशेष मिलेगा। तो सुरंग यानी कि अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरे जगह आने का रास्ता। हुकूमत, हुकूमत यानी शासन। तो बच्चों, प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता हो। वीर कुंवर सिंह के लेसन में पाठ में जो दिया हुआ है वीर कुंवर सिंह जी के बारे में 2-3 घटनाएं, उनमें से किसी एक को जो आपको अच्छा लगे वो आप उसका वर्णन आप कर सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसका वर्णन किया। बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता से संबंधित वह प्रसंग जो हमें अति अविश्वसनीय लगता है, जब उनका पीछा करते हुए अंग्रेजी फौज गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों ने उन्हें गोली मारी और उनका गोली जाकर के उनके दाहिने हाथ में लग गई। अंग्रेजों से इतना वे घृणा करते थे कि अंग्रेजी फौज ने गोली मारी और उस हाथ को उन्होंने अपवित्र समझकर कि अंग्रेजों ने यह गोली मारी है, अब मेरा हाथ यह अपवित्र हो गया, और उस हाथ को सोचा न समझा और तुरंत उन्होंने तलवार निकाली और हाथ काटकर गंगा मैया को दान में दे दी। यह घटना जो है बहुत ही अविश्वसनीय लगता है। आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह के जीवन से जुड़े कुछ घटनाक्रम तिथियों के साथ स्तंभ क और स्तंभ ख में दिए गए हैं, सही सही उनका मिलान करना है। कब क्या घटित हुई है, उन घटनाओं का तिथि दिया हुआ है, इधर उधर दिया है, उन्हें आपको मिलान करना है। पहला नंबर है बच्चों, वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका कब फहराया गया? तो बच्चों, 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने विजय पताका फहराया था। दानापुर सैनिक छावनी के सैनिक टुकड़े द्वारा विद्रोह कब किया गया? 25 जुलाई 1857 में। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858। अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार कब किया गया? 13 अगस्त 1857। और आरा पर उन्होंने विजय कब प्राप्त की? 27 जुलाई 1857। ये उनकी दैनिक जीवन की जो भी घटित घटनाएं हैं उनका ये ईस्वी सन मिलान करना था, जिसे हम लोगों ने इस तरह मिलाया। आगे के क्वेश्चन में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर यानी आरा जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। बच्चों, ये सब आपको पता ही होगा। वीर कुंवर सिंह बिहार राज्य के ही निवासी थे। उनके माता पिता का क्या नाम था? पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था आप सबको कि बिहार के ही वासी हैं, बिहार के ऐसे सपूत जिस पर हमें गर्व है। क्वेश्चन नंबर ख है बच्चों, उनके माता पिता का क्या नाम था? तो बच्चों, वीर कुंवर सिंह जी के माता का नाम पंचरतन कुंवर और पिता का नाम साहबजादा सिंह था। ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है? यूनियन जैक। वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? वीर कुंवर सिंह जी ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, अपने राज्य की जिम्मेदारी संभाली जगदीशपुर की। कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी?
कुंवर सिंह को घुड़सवारी करना, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। पाठ से आगे का क्वेश्चन है। पहला नंबर है, वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों? तो बच्चों, जो कार्य आपको अच्छा लगे, वीर कुंवर सिंह जी के जीवन की बहुत सारी घटनाएं पाठ में दी गई है, उसमें से जो अच्छा आपको लगे उसका जवाब आप दे सकते हैं। मुझे लगा कि मैं वीर कुंवर सिंह के रण कौशल से ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि वे 80 वर्ष के हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों से हार नहीं मानी। यहाँ तक कि उनके रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेनानायक पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने या तो भागना पड़ता था, उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट कर मारना पड़ता था। इतने अच्छे उनके रण कौशल थे। इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। आपको जो अच्छा लगे उनके जीवन के बारे में, आप जिस क्षेत्र से प्रभावित हो उसके बारे में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अगर आप 1857 की ईस्वी के क्रांति के समय वीर कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते? तो 1857 की क्रांति के समय बच्चों, उस समय सभी लोग धीरे धीरे विद्रोह करने लगे थे अंग्रेज़ों से कि अब अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है। तो उस समय अगर हम लोग रहते तो वही करते जो वीर कुंवर सिंह जी ने किया। 1857 की क्रांति के समय वीर कुंवर सिंह की जगह हम होते तो हम भी वीर कुंवर सिंह की तरफ प्राण की बाजी लगाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा कायम करते, जिसमें संपूर्ण भारत से अंग्रेज़ों को भगाना हमारी प्राथमिकता होती। उस समय बच्चों लहर ही थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह से सब धीरे धीरे जागरूक हो चुके थे कि कम से कम सभी लोग मिल करके जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ों को अपने भारत से भगाएं। 23 अप्रैल को बिहारवासी किस रूप में मनाते हैं? तो बच्चों, 23 अप्रैल को बिहारवासी विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। रंग अबीर के साथ गाजे बाजे बजाकर विजय जुलूस निकाला जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि वीर कुंवर सिंह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस कथन से संबंधित अपने विचार को व्यक्त करें। मेरा विचार है कि वीर कुंवर सिंह एक वीर योद्धा तो थे ही, हमारे विचार से एक सफल नेतृत्वकर्ता भी थे, क्योंकि लगभग 80 वर्ष की उस अवस्था में भी उन्होंने दानापुर के विद्रोही सेना को अपने नेतृत्व में लेकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनके राज्यों में राजाओं से मिलकर संयुक्त सेना नायक बने और उनके अनेक युद्ध कर अंग्रेज़ों को पराजित किया। अब बच्चों चलते हैं हम लोग व्याकरण की तरफ। पहला नंबर था शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना था, तो शुद्ध शुद्ध आप उच्चारण करेंगे। दूसरा नंबर है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला है रियासत, रियासत का होगा राज्य। दूसरा है झंडा, झंडा का पताका या ध्वज। भूमि, धरती। स्वतंत्र, आज़ाद। प्रतीक्षा, इंतजार। संकल्प, मन्नत या प्रतिज्ञा। तो आशा करती हूँ बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न और उत्तर है आप सबको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।